बोकारो दिन भर में आज बोकारो में क्या है सब्जियों का रेट बताएंगे। गोमिया प्रखंड के हजारी पंचायत के ग्रामीण क्यों है परेशान, जानेंगे। कोरोना को लेकर प्रशासन ने उठाया एक और कदम, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। खबरों की शुरुआत कोरोना के आतंक से। भारत में जिस तरह से कोरोना ने अटैक किया है, अब जरूरी हो गया है कि हम कोरोना से युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाएं और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। साथ ही बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। पर युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए हमें सरकार या किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी सहयोग करना चाहिए। द टाइम्स मीडिया मुहिम चला रहा है #मास्क लगाओ बोकारो, और अब एक ही रास्ता #सेल्फ लॉकडाउन। आपके मन में बेशक ये सवाल आ रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमने सभी प्रिकॉशन लिए हुए हैं और सिर्फ समाचार पढ़ते वक्त ही हम मास्क उतारा करते हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में एक दिन में 3,68,147 नए कोविड-19 केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 3,417 की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 56,647 नए मामले, 669 की मौत। केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की सलाह, कोरोना पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन पर करे विचार। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा 3 मई से पहले ठीक करे आपूर्ति। आज से हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन। वहीं पंजाब में सिनेमा हॉल, बार, जिम बंद किए गए। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 63 अंक गिरकर और निफ्टी 3 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। मधुपुर उपचुनाव में हफीजुल हसन ने मारी बाजी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,738 नए मामले सामने आए। वहीं 115 लोगों की हुई मौत। झारखंड के कई राज्यों में मौसम विभाग ने जताई शनिवार तक बारिश होने की संभावना। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। लॉकडाउन को 12 दिन हो चुके हैं। इस बीच कई चीजों के दाम में बदलाव देखा गया है। इन दिनों सब्जियों का क्या रेट चल रहा है, ये जानने के लिए आज हमारी टीम ने बोकारो के अलग अलग बाजारों का दौरा किया। नमस्कार, मैं प्रियंका। आज मैं आपको लेकर आई हूँ सेक्टर 12 के रणविजय कॉलेज के पास लगने वाले बाजार में। आपको बता दें कि जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो धुंधीबाज बाजार को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। अनलॉक होने के बाद भी यहाँ बाजार लगने का सिलसिला जारी रहा और अब फिर लॉकडाउन हो चुका है और लोग यहाँ आकर सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। आज हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ पर सब्जियों का क्या रेट चल रहा है। लहसुन 30 रुपये पाव, दाना वाला 20 रुपये पाव, आधी 1 पाव 20, मिर्चा 1 पाव 15, बीट 20 रुपये किलो, नींबू 12 रुपये जोड़ा, इमली 20 रुपये पाव, लालमी 20 रुपये किलो, पटल 20, खीरा 10। आम 15 रुपया है, भिंडी 15 रुपया, टमाटर 15 का है, कुंदरी 15 का है, पटल 20 का है। हर सब्जियों का रेट कम हो चुका है। भिंडी 30 था, 30 से 15 हो गया है भिंडी का रेट। टमाटर भी 40 से 40 हो गया, 15 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। करेला 15 रुपये किलो, गोभी 15 रुपये किलो। नहीं, इस बार बाजार ही नहीं है, सब चीज़ कम रेट में ही बिक रहा है सब। और लोग कैसे खरीदार आ रहे हैं? खरीदार एकदम नहीं आ रहे हैं, बाजार फीका हुआ है। नेनुआ 10 रुपये किलो है, भिंडी 12 रुपये किलो है, और झींगा भी 10 रुपये किलो है, और बीन्स 30 रुपये किलो है, लौकी है 12 रुपये किलो। लॉकडाउन में सब्जी लाने में कोई दिक्कतें आ रही है क्या? दिक्कत तो है मैडम, सुबह में जाना पड़ता है, दोपहर में आता है, एक दिन बाद रिटेन माल बेचना पड़ता है। 2 बजे तक हल्का फुल्का बिकता है, जो बचता है ले जा करके अब घर में रखना पड़ता है, फिर दूसरे दिन सुबह में ला के बेचना होता है। भीड़ भाड़ उतना नहीं रहता। देखिए आज तो पूरा भीड़ भी नहीं है, मार्केट एकदम नहीं है। अब हम लोग को उठाना पड़ेगा 1-1.5 घंटा के बाद में। अच्छा, और दाम कैसे चल रहा है अभी? बहुत डाउन है मैडम एकदम। हम लोग को आज लगता है कि 10 रुपये किलो भिंडी उठाएं और 10 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है। 12 रुपये किलो। 12 रुपये किलो है। कहाँ से लाते हैं? बोकारो से आता है। आलू 14 रुपये किलो है सादा वाला, लाल वाला 18 रुपये केजी, प्याज 24 रुपये केजी। पहले से ग्राहक आ रहे हैं, अनुशासन के तहत सामान ले रहे हैं और जल्द से जल्द बाजार को छोड़ रहे हैं। लोग ठीक है, किसी तरह का जो है माने टेंशन नहीं है। हम लोग भी सुरक्षित हैं। 2 बजे के बाद घर चले जाते हैं। बाजार कैसा चल रहा है? सस्ता चल रहा है। करेला है, बैगन है, इस सब में तो सस्ता ही है। पटल भी सस्ता है, टमाटर भी सस्ता है। इधर आपका
सब लगभग सब बाज़ार सस्ता है। पहले से तो सस्ता हुआ है। हाँ, भीड़ तो थोड़ा हो रहा है क्योंकि ना टाइम लिमिट हो गया है और लिमिटेड टाइम में लोगों को सब्जी करना है तो थोड़ा सा भीड़ होगा सारा लोगों को। आकर हमने अलग अलग सब्जियों के रेट को जाना। उम्मीद करते हैं इन रेट को जानने के बाद आपको बाजार करने में आसानी होगी। वैसे आपको बता दें कि हमने कुछ दुकानदारों से बात की तो उनका कहना है कि सब्जियां अभी सस्ती हो गई हैं, तो यह अच्छा मौका है आपके लिए अभी बाजार करने का। यूं ही बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। नमस्कार, मैं हिमांशु आपको आज सेक्टर 5 के हटिया का आज रेट बताऊंगा। हरी सब्जी का क्या रेट चल रहा है ये जानकारी नेनुआ 10 12 रुपये 13 रुपये खरीदारी है। हाँ, 10 रुपये किलो बेच रहे हैं। जी हाँ, 12 रुपये। नेनुआ 10 का 3 है, आधी 60 रुपये किलो। प्याज 25, आलू 15। कैसे रेट टमाटर? 12 रुपये। खीरा 10। कैसे रेट कटहल? 30 रुपये किलो। 2 बजे तक हम दुकान बढ़ा देते, बंद कर देते। सुबह में कितना बजे? सुबह हम लोग 6 बजे से लेके 2 बजे तक लगा देते हैं। प्याज 20 रुपये किलो। सुबह से यहाँ पर बाजार लगी रहती है। समय की पाबंदी है, ऐसे भी लोग डरे हुए सहमे हुए बाजार में कम दिखते हैं। इसी तरह बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं हिमांशु। नमस्कार, मैं हूँ सीमा और अभी हम हैं सेक्टर 4 सिटी सेंटर के इस मार्केट में, जहाँ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जी के रेट में अभी क्या अंतर है। बाजार का भी क्या स्थिति है? बाजार की स्थिति बहुत खराब है। कोरोना के चलते आदमी निकलता नहीं, बहुत कम निकल रहे हैं लोग। और रेट में क्या अंतर है? रेट में अंतर कुछ नहीं, रेट तो और पहले से कम होते जा रहा है ना। आदमी इन्हें लेने वाला खाने वाला है ही नहीं, तो बाकी सब 20 है, कोई 10 है, कोई 15 है, कोई 8 है, इस तरह का। सब्जी का रेट कम है, पहले से बहुत कम है। जैसे पहले 40 रुपये नेनुआ बिक रहा था, अभी 20 रुपये बिक। भिंडी भी 20 है, सब सब्जी सस्ता है। 12 बजे के बाद तो और हम लोग खुद ही कम में देते हैं, किसी तरह बिक जाए, पूंजी भी मेरा आ जाए। अभी कोरोना की वजह से लोग आते नहीं है, या तो डर है इस कारण लोग नहीं आते हैं बाजार। इसीलिए आप लोगों को कितना परेशानी हो रही थी? हम लोग को तो बहुत परेशानी, हम लोग तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, हम लोग को कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे हम लोग जी पाएंगे। आलू उजला वाला आलू 14 रुपया है, लाल आलू 20 रुपया, 18 रुपया। हाँ, आलू का रेट बढ़ा हुआ। तो आलू तो जैसे हम लोग का गद्दी में खरीदारी होता है वैसा मिलना होता है। तो कितना बढ़ा है आलू का रेट अभी? पहले का अपेक्षा 2-3 रुपये बढ़ा है। लॉकडाउन में मिल रहा है वही बहुत है, सब्जी महंगा नहीं है अभी, चल ठीक है। अभी सब्जी कैसा रेट चल रहा है? सस्ता है। सस्ता हो गया है? हाँ। कैसे बेच रहे हैं अभी? भिंडी 12 रुपया, खीरा 10 रुपया, 10 और 20 के नीचे है। क्या कारण इतना सस्ता देने का? सस्ता कोई लेने वाला नहीं है, क्या करेगा? 3 घंटा 2 घंटा टाइम मिलता है हम लोग को। गांकी कहाँ धूप में गांकी आएगा, जान बचाएगा नहीं, धूप में आएगा सब्जी लेने के लिए। शाम को रहता था हम लोग को बाजार ना 2 बजे बाद, 3 बजे 4 बजे से रहता था, 8 बजे रात तक ठीक रहता था। वही धूप में परेशानी है, आदमी नहीं आता है, सस्ता देना पड़ता है। किन के लाए हैं वही भाव बेच रहे हैं, क्या घाटा लग जा रहा है, क्या करें? सोचते हैं कमाएंगे, कमी नहीं है, ये नहीं है। सब्जी बहुत अभी डाउन है, सस्ता है सब्जी। अच्छा, मार्केट कम टाइम तक लग रहा है इसके वजह से। अच्छा, तो इससे आप लोगों को कोई परेशानी बहुत है, मतलब, लेकिन कोरोना की वजह से चल जा रहा है, कोई बात नहीं। किसी तरह हम लोग को 100-200 रुपया हो जा रहा है अभी, बस इतना ही है, घर चल रहा है। रेट कटहल का 20 रुपया किलो है, पटल का 24 रुपया किलो है, भिंडी 16 रुपया 12 रुपया किलो बिक रहा है। तो जिस तरह से अभी हमने सब्जी विक्रेताओं से बात की तो उनका कहना है कि सब्जी के रेट में अभी काफ़ी गिरावट देखा जा रहा है। सभी सब्जियां लगभग 20 और 10 के बीच में बेची जा रही है। जैसे कि इनसे बात करके पता चला कि सब्जी का रेट सस्ता होने का कारण है कि समय जो परिवर्तन किया गया है इस लॉकडाउन के समय में, जिससे लोग कम आ रहे हैं खरीदारी करने और घर चलाने के लिए उन्हें कम दामों में ही सब्जी बेचनी पड़ रही है। इसी तरह हम आपको बोकारो की तमाम खबरों की जानकारियाँ देते रहेंगे। आप बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं सीमा।
लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आज बिग बाज़ार में भी कुछ ऐसे सेल यहाँ पे हो रहे हैं जिसमें कुछ डिस्काउंट से कुछ ऑफ़र है। इसी की जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं बिग बाज़ार के फूड बाज़ार मैनेजर। आइए जानते हैं कि आखिर किस किस चीज़ में किस तरह का ऑफ़र यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए 1 से 9 तक एक ऑफ़र चल रहा है होम डिलीवरी का। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, हम लोग ऑनलाइन में ही कोशिश कर रहे हैं। 2 घंटा में हम लोग डिलीवरी दे देंगे। 1 से 9 तक ऑफ़र है। 2000 का शॉपिंग पे 300 कैशबैक मिलेगा आपको, और जो भी फर्स्ट ऑर्डर करेंगे उसमें 100 रुपया कैशबैक है। फर्स्ट ऑर्डर कोई भी करेगा तो पहला ऑर्डर करने से 100 रुपये कैशबैक, फर्स्ट ऑर्डर पे 100 रुपया कैशबैक है, और 2000 का ऑर्डर पे 300 रुपया कैशबैक है। ये 300 रुपये कब तक? 3 महीने? 1 से 9 तक अभी है। 2000 की ही खरीद जी 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 है। अगर ऑफलाइन भी जो भी करना चाहेंगे हम लोग एक साथ 5 या 10 कस्टमर को यहाँ पे अंदर ले सकते हैं जो शॉपिंग कर सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पे भी भीड़ नहीं लगा रहे। और होम डिलीवरी जो देने जा रहा है शख्स, क्या वो किस तरह का प्रोफेशन ले रहा है? होम डिलीवरी जो देने जा रहा है मतलब उसका हम लोग पैकिंग अच्छा से कर रहे हैं प्रोडक्ट का। वो सैनिटाइज़र लेके जा रहा है, हाथ पे हमेशा वो करते रहता है, और उसका जब भी आता है हम लोग उसको चेक करते हैं कि इसका टेम्परेचर सही कि नहीं। इसको अगर कोई भी तबीयत ख़राब होगा जो भी होम डिलीवरी बॉय को, उसको हम लोग मना कर देते कि आप होम डिलीवरी मत करो। और ये जो पेमेंट का सिलसिला है ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है या फिर कैश ऑन डिलीवरी? हम लोग को पेमेंट हो रहा है वैसे कैश में हम लोग ये लॉकडाउन में अभी नहीं ले रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं? कैश ऑन डिलीवरी भी है, अभी नहीं हो रहा लेकिन आने वाले समय में 1-2 दिन में हो जाएगा। तो जैसा कि आसान तरीका यहाँ पे किया जा रहा है, जितना हो सके लॉकडाउन में परचेज़ लोग सेफ्टी से कर सके, इसका बिग बाज़ार बहुत ही बेहतरीन रूप से ख्याल रख रहा है। तो मैं श्याम, द टाइम्स मीडिया से। एक तरफ कोरोना की मार तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी में पानी की समस्या। गोमिया प्रखंड के हजारी पंचायत के अलग अलग गांवों में बीते 1 सप्ताह से पीने का पानी ठप रहने के कारण ग्रामीण परेशान हैं। आपको बता दें, हजारी पेयजल आपूर्ति टंकी से हजारी पंचायत के अलग अलग गाँव और बस्ती में पानी सप्लाई किया जाता है, जो अभी ठप पड़ा हुआ है। इसी संबंध में हमने हजारी पंचायत के मुखिया चंद्रदीप पासवान से बात कर पानी को लेकर हो रही समस्या के कारण को जानने की कोशिश की। हजारी जल आपूर्ति योजना लगभग 6 दिनों से बंद है, और पंप खराब होने के कारण ये पानी सप्लाई बंद हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको चालू करें, लेकिन ये कोरोना महामारी के चलते दुकान बंद रहने के कारण हमें कठिनाई हो रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन में पानी चालू कर देंगे। सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुपालन को लेकर बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने जिले के हर थाना में 2-2 इंसिडेंट कमांडर की प्रतिनियुक्ति की है, जहां 2 पालियों में इंसिडेंट कमांडर काम करेंगे। आपको बता दें कि उनके सहयोग के लिए हर थाना में 10 शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त ने बताया कि इंसिडेंट कमांडर को हर कंटेनमेंट जोन के प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाना है, जिसके तहत कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमेंगे। साथ ही हर कंटेनमेंट जोन के इर्द गिर्द व्यावसायिक दुकानों को बंद कराना है और सभी नियमों का सख्ती से पालन कराना है। कोरोना के सुनामी के बीच देश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है और टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। अलग अलग जगहों पर प्रशासन कोरोना टेस्ट और टीकाकरण करा रही है। इसी के तहत आज चीराचास के शहरी स्वास्थ्य केंद्र वार्ड संख्या 2 में कोरोना जांच और टीकाकरण किया गया। कौन सी जांच हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे आपका रैपिड और ट्रूनेट का जांच हो रहा है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 312 नए मामले सामने आए और 2 की मौत हो गई, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 2576 हो गए हैं। वहीं 268 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1388 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आज 75वां स्थापना दिवस यूथ इंटेक ने सेक्टर 5 यूथ इंटेक के प्रदेश कार्यालय में पौधारोपण कर मनाया। झारखंड यूथ इंटेक परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं और श्रमिक साथियों को इंटेक के 75वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही झारखंड परिवार, झारखंड के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करूंगा कि आप जितने भी कोविड के दौरान जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी हमारे परिचारिका जो वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी हैं,
उनके लिए एक विशेष सरकारी नियोजन का प्रबंध किया जाए। पीएफ ईएसआई की उनके और उनके परिवार को व्यवस्था सुपुर्द किया जाए। उनके खाने पीने के लिए फ्री राशन किया जाए और साथ ही उद्योगों में जो काम कर रहे लोग हैं उनके लिए भी विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाए। दाल भात योजनाएं हर जिला उद्योग सेंटर के तरफ से उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया में लगाने का प्रस्ताव रखा जाए। और साथ ही मैं हर झारखंड वासियों से, देशवासियों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि कृपया आप सब भी जितना हो सके पौधा वृक्ष रोपण का काम करें, क्योंकि आने वाले समय में ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन की नींव हमारा ये पौधा और वृक्ष ही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गोमिया प्रखंड कार्यालय द्वारा सोमवार को प्रखंड विकास अधिकारी सह प्रभारी अंचल अधिकारी कपिल कुमार की देखरेख में प्रखंड के मुख्य चौक चौराहों, बैंक मोड़ सहित कई स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया गया। जैसे कोविड का कोई वायरस लोगों को अटैक करता है, वो जगह लगा हुआ रहता है, कहीं कहीं छींक देता है, कोई आदमी बैठा हुआ रहता है, तो इसलिए सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है ताकि कोई भी किसी भी तरह का संक्रमण है तो वो संक्रमण मुक्त हो जाए एरिया और लोगों में जो दहशत है वो दहशत समाप्त हो। पहले से भी चल रहा है, आईएल के द्वारा किया जा रहा है, सीसीएल के द्वारा कराया जा रहा है, हम लोग प्रखंड कार्यालय की तरफ से करवा रहे हैं इसको और कुछ दिनों में हर पंचायत में होगा, हर पंचायत में हर जगह करवाया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में हमें जो प्रतिक्रियाएं अच्छी लगेंगी उसे हम चुनकर आप लोग सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का कमेंट ऑफ द डे करने वाले हैं अमन उज्जवल, जिन्होंने 30 अप्रैल को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। अमन उज्जवल ने लिखा है, टाइम्स मीडिया इज़ द बेस्ट मीडिया स्पेशली फॉर लोकल न्यूज़ अपडेट इन बोकारो। कीप ग्रोइंग। इन एडिशन टू दैट, टाइम्स मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड झारखंड टू। अमन जी, आपका धन्यवाद। हमारी कोशिश रहती है कि बोकारो के साथ साथ हम अपने सभी दर्शकों तक भारत और झारखंड की हर अपडेट को सामने रखें। आप लोगों द्वारा किया गया कमेंट हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बोकारो वासियों को गर्मी से राहत दी है। आज भी दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और 3 बजते ही आसमान में बादल छा गए, जिसके थोड़ी देर बाद गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।